सो सब अब यहाँ देखो, सब देखो मैम यहाँ पे। इनमें तो सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी ना। क्या? हाँ सर मतलब इनमें तो सॉल्व करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बट सॉल्व भी तो करना है, पता भी तो होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है ना। सर मैंने सिर्फ ऑप्शन लिखी। बिना सॉल्व करे सिर्फ रैंडमली देख के तो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते इसमें। नहीं मैं सर बेसिकली कह रहा हूँ उसमें पेपर ये में है। आप मे भी, हाँ सीधा अगर 1 मार्कर है तो आप सीधा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बट यू शुड नो ना कैसे करना है, तो कहीं तो लिखा होगा वो, तो वही हम करेंगे ना। रफ में भी है। हाँ, तो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, वो कह रहा है कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है, is proportional to square of time, sorry, is proportional to the displacement of an object is proportional to square of time, then the object moves with a, अच्छा इसके लिए मैं मान लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो शिवांश सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताना मुझे। s is equals to, शिवांश। हाँ जी सर, 18 यूटी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर। जो टेस्ट में फेल होगा ना, जो अभी अपकमिंग है, बहुत प्रॉब्लम होगी, पढ़ लो, सबको कह रहा हूँ पढ़ लो, अभी से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से, प्लीज पढ़ लो, क्योंकि अगर आप लोग को इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं आता ना तो कितनी पढ़ाई चल रही है तो मुझे पता चलता है। एनीवेज, तो अब इसने मुझे बोला कि एस इज, ये क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी स्क्वायर के। इसका मतलब है मैं एस को लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल टू कोई वेरिएबल पी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तो हम इक्वल टू कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ठीक है श्लोक, समझ आ रहा है श्लोक? यस सर। ओके, तो ये मुझे पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, ठीक है, इसको मैं s इज इक्वल्स टू यू टी, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक, ठीक है, ए टी स्क्वायर। अब मुझे पता है इस इक्वेशन से मेरा टाइम का और स्पीड का रिलेशनशिप ये दे रहा है, ठीक है, ये मेरे पे रिलेशनशिप दे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ जी, ठीक है, तो ये मुझे पता है एंड ये इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है, ये दो बातें मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, तो लेट अस अज्यूम दैट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ए, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है कहीं से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, भूल गए सब? 0। जीरो होती है, वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसी चीज से तो मैं ऑब्वियसली रुका हुआ हूँ तभी तो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है, ओके। तो मेरा अगर, अगर ये इसे देखो, तो मेरा s इज इक्वल्स टू यू, अगर मेरा जीरो इंटू टी है प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, a इंटू टी स्क्वायर, तो s यहाँ से मेरा आ गया a/2 टी स्क्वायर, है ना, है ना, हाँ जी क्लियर है सर। इतना? ठीक है। यस। अच्छा, अब यस। मुझे रिलेशनशिप क्या दे रखी है, s इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, जहाँ पे p एक कांस्टेंट है ना। तो यस। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि P इज इक्वल्स टू a/2, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि a इज इक्वल्स टू
2p which basically means कि a is constant. तो अगर a constant है इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है मेरी, एक्सेलरेशन क्या है मेरी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म ऑप्शन बी. ये यार आंसर यही था आपका भी, यस सर। और किस लॉजिक से निकाला था? सर मैंने भी इसी लॉजिक से निकाला था, पर सर ये मेरे को s इज इक्वल्स टू ये हाँ. वाला समझ में नहीं आया सर थोड़ा। एस इज इक्वल्स टू क्या समझ नहीं आया? सर a/2 t स्क्वायर। अच्छा ये, अच्छा देखो मैं आई, ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ तक ही रहने देता हूँ इसको, ठीक है, आपको ज्यादा ऐसे समझ आएगा, ठीक है? तो ये लिखा मैंने, एंड देन मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पता है कि मेरा s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है. तो अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये और ये, तो ये वाली जो वैल्यू है मेरी a/2 इज कांस्टेंट, है ना, यस सर। है ना आर्यन? तो आपको और कहानी नहीं लिखनी पड़ी, तो जो कंफ्यूजन थी वो हट गई, है ना. बेसिकली मीनिंग की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, कोई डाउट किसी को इसमें? यस नहीं डाउट है ना कोई? फील कोई डाउट? नो। नो. श्लोक समझ आ गया, शिवांश समझ आ गया, हाँ जी यस सर। पक्का? हाँ जी ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला जा रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है मेरी? श्लोक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? सर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताएं। हाँ, डेफिनेशन बताओ. सर शॉर्टेस्ट रूट टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position. ओके, एंड मेरा डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस क्या होता है मेरा? सर द टोटल पाथ। लेंथ ऑफ द एक्चुअल path the object has traveled. अच्छा, तो लॉजिकली समझ के देख, एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से ऐसे 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 घूम घूम के, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में घूम के वो इस पॉइंट तक गया. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्टेंस से कम, ओ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मेरी? डिस्टेंस से कम, है ना. यस सर। एक Yes. ऑब्जेक्ट मूव कर रही है अगर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, अगर वो मान लो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना. स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसके बीच में? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी ये है, एंड एक्चुअल पाथ कवर्ड भी ये है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. एंड वो कोई भी और पाथ ले, ठीक है, वो कोई भी और पाथ ले, उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड है वो will less हो always be greater than the displacement. ये इसे डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ मैं, and इस वाले को डिस्टेंस बोल रहा हूँ. ओके, ये इसकी नोटेशन से जो हमने सीखी. तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, बेसिकली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँ, डिस्टेंस करूँ, तो मेरा या तो 1 आएगा अगर दोनों इक्वल है, या फिर क्योंकि ये छोटा है, ये मेरा जो ऊपर न्यूमरेटर मेरा स्मॉलर है, तो मेरी क्या आएगी वैल्यू? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? so less. लेस देन 1. तो इक्वल टू और लेस देन 1, दिस इज योर राइट आंसर. ओके, सर तो बेसिकली इसमें ये सर डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, सर ये सब ही होगा। डिस्टेंस तो इन एनी वेज नेगेटिव नहीं हो सकता, बट बेसिकली पॉइंट क्या है कि लेस देन 1 में तो नेगेटिव भी आ जाएंगे ना. मान लो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक है,
तो मान लो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो -3 बाय डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा हमेशा, डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो -3/4 5 कुछ भी करो तो वो 1 से तो हमेशा कम ही होगा ना, या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से कम होगा। ओके, ओके क्लियर सर। हुई ये बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना है किसी को? लिख लो, नोट कर लो। मतलब लिखने का कुछ है नहीं इसमें, ऊपर वाला भी आई होप नोट कर लिया आप लोगों ने, बट आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई। ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके बाद। सर हमें ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा? सॉल्व नहीं करना, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, एमसीक्यूज है, वैसे आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा। तो 4 cars A, B, C, D are moving on a level road. The distance versus time graphs are shown in the figure. Choose the correct state. अच्छा, तो फास्ट स्पीड क्या होता है मेरा? स्पीड होती है मेरी, स्पीड होती है मेरी डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है ना? यस सर। Yes, स्पीड sir. होती है मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इस ग्राफ को मैं बना लूं, अगर इस ग्राफ को मैं बना लूं अलग से, ठीक है, अगर इस ग्राफ को मैं अलग से बना लूं, सेकंड रुको मैं भी लाइन यूज कर लेता हूँ। तो So, इसमें जितने कम टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सबसे फास्ट होगा हाँ basically. एग्जैक्टली वही करेंगे। यस सर। ये तो सर ऐसे ही कर सकते हैं ना, तो मैंने सर कैसे? ये सर ऐसे ही कर सकते हैं लाइक। हाँ नहीं ऐसे ही कर सकते हो, मैं तो बस वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चल ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो। इस पे इसी डायग्राम पे बताता हूँ आपको। ओके, सो इसमें क्या है मेरा, ठीक है, अगर इसको मैं देखूं तो ये ज्यादा डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन लेस टाइम, है ना? सी मेरा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इन लेस टाइम, करेक्ट? तो फास्टेस्ट क्या है? फास्टेस्ट क्या है? सी, ठीक है। एंड अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, ठीक है, या डिसेंडिंग में करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड में अगर मैं इसे अरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा? सी, उसके बाद सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा डी की स्पीड है, उससे छोटी ए की स्पीड है, उससे सबसे छोटी बी की स्पीड है, ठीक है। तो इससे मुझे बोल रहे क्या, अब पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। ए इज फास्टर देन डी, नो। सी, बी इज द स्लोएस्ट कार, करेक्ट। C is the D is the fastest. D is faster than car C. No. C is the slowest. No. तो सही ऑप्शन क्या है मेरा? B. ओके, यस सर। सर ये नॉर्मल एमसीक्यूज है या थ्योरी क्वेश्चंस है? मतलब ये नॉर्मल एमसीक्यूज ही है, मतलब थ्योरेटिकली बेसिकली मेरे को आपका डाउट नहीं समझ आया, 1 मार्कर्स ऐसे ही होते हैं। ओके सर। ओके, अरे 1 है मार्क कहाँ के सर, ये मैंने कुछ तो पहले कर रखे हैं ऐसे. कुछ कर रखे हो यार, प्रोबेबली। सी आई एम नॉट, मैं क्वेश्चन खुद तो बना नहीं रहा हूँ, तो प्रोबेबली आपने कर ही रखे होंगे क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में भी है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में भी है, मैंने कुछ हाँ यार, मतलब मेरे हिसाब से, एक सेकंड रुको, सेक्शन देखने दो मुझे। दीज आर क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर, या दीज आर एग्जाम्पलर क्वेश्चन, यस ठीक सर है। मैंने कर रखे हैं। हाँ, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है। तो हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? ओके, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि अगर, पहले तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेते हैं, तो मुझे बताएगा नील इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ। सर v सर फर्स्ट वाला v सर इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, सर सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस 8 हाफ सर 80 स्क्वायर। थर्ड, सर सर as सर 2as सर 2v स्क्वायर। नो, सर v स्क्वायर माइनस u p square में यस, यस सर। बी स्क्वायर माइनस यू। पढ़ लो यार, ये तो फॉर्मूले याद कर लो कम से कम। अच्छा,
हमने अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, है ना? यस सर। ये बात सबको समझ आई? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरे एक्सेलरेशन कितनी हुई? एक्सेलरेशन कितनी हुई मेरी? सो 0। 0। So वेरी गुड। 0. सबको समझ आई ये बात? सबको समझ आई ये Yes, बात? sir. श्लोक समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो मेरी एक्सेलरेशन 0 है। तो मुझे क्या करना है? पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 0 in all three equations। ठीक है, तो मेरा क्या बना? v is equals to u plus 0t। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या बनी मेरी? s is equals to ut plus half into 0 into t square। तो एंड मैंने तीसरी फर्स्ट इक्वेशन वाले क्या केस बनी? में कैसे, तो मेरा v is equal to u आ रहा है। क्या? हाँ, तो वही आना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी v इक्वल टू यू आई, नेक्स्ट इक्वेशन मेरी s इज इक्वल्स टू यू टी आई, थर्ड इक्वेशन मेरी क्या आई? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, जो कि इवेंचुअली क्या है? v इक्वल टू यू। ठीक है, एंड v, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. v इक्वल टू माइनस यू। ये इक्वेशन को अगर आप करो, बट आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, Yes, sir. सर एक बार सर ये वाला क्वेश्चन से फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने पहले श्लोक लिखे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने पहले लिखे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, फिर मैंने कहा कि उसमें मुझे दे रखा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मेरा क्या हुआ कि स्पीड इज कांस्टेंट है मेरा, मैंने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, या फिर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब यही होता है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरी एक्सेलरेशन 0 होगी। अब मैंने बोला कि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 की वैल्यू मैंने तीनों इक्वेशन में डाल दी। तो v इक्वल टू यू इंटू ए टी विच इज 0t। तो मेरा 0 इंटू टी 0 हो गया, तो v इक्वल टू यू, पहली इक्वेशन मेरी चेंज होके ये आ गई। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए 0 था तो ये पूरी टर्म मेरी 0 हो गई, तो s इज इक्वल टू यू टी हाँ बचा। सर अब समझ गया समझ गया। ओके, तो ऐसे ही हमने तीनों पार्ट कर। ठीक है, सबको समझ आ गया? या हाँ सर। Yes, sir. तो Okay, हाँ बोलो। मेरे को लास्ट वाले में कि वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। अब नेगेटिव का ग्राफ कैसे? नेगेटिव माइनस चाहिए मतलब? सो आई गेस सो, मतलब किसमें किसमें? सर जो फिफ्थ वाला। फिर अच्छा, फिफ्थ वाला अभी करने आने तो दो यार, फिफ्थ पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ की बात करते हैं आप। एक सेकेंड, ओके। सो फिफ्थ में बोला है गया है मुझे, गर्ल वॉक्स along a straight path and drop a letter in letter box and comes back to initial position. A displacement time graph is shown in the figure. Plot a velocity time graph for the same. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ये करते हैं, पहली बात मुझे चाहिए शेप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे प्लॉट करनी है। ठीक है, एंड मुझे बोला गया गर्ल वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको इससे वेलोसिटी टाइम बनाना है। ठीक है, तो उसने पहली बात इस ग्राफ को समझते हैं। उसने 0 to 50 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? Sir, 2. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने? Sir, 2 meter per second. ना, स्पीड नहीं, पहले अभी मैंने सिर्फ पूछा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। Oh, okay, sir. उसने मेरे 0 to 50 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा 100 मीटर्स। ठीक है, एंड फिर 50 to 100 सेकेंड में उसने और 100 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो 0 to 50, ठीक है, डिस्टेंस उसका कितना है? 100 मीटर। एंड उसके बाद 50 to 100 भी उसका क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 मीटर, है ना? है ना? Yes, sir.
अच्छा ठीक है, ये इतनी बात सबको समझ आ गई। बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, ये ट्रायंगल क्यों बना, क्योंकि पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, ठीक है, तो पहले उसने धीरे धीरे डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, एंड देन क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है इसके वाई एक्सिस पे, इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो गई, डायरेक्शन जब उसने चेंज करी वापस आने लगी तो नेगेटिव हो गई, तो इसलिए ये उल्टी डायरेक्शन में आ गई। क्लियर है इतना सबको? ग्राफ समझ आ गया है कैसे बना रखा है? Yes. ठीक है, अब बात करते हैं मेरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है वेलोसिटी टाइम बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ वेलोसिटी टाइम का। तो मेरा वेलोसिटी टाइम क्या होता है, मेरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की पहली बात, वेलोसिटी मेरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। तो उसने 0 to 50 में क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 100 एंड डिवाइडेड बाय 50। ओके, क्लियर है इतना? हाँ जी सर। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट उसने 50, एक सेकेंड है, पेन काम, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो 50 पे, ठीक है, 50 एंड 100। अच्छा, तो हमारे पे 2 पॉइंट्स हैं, हम इसके अगेंस्ट 2 प्लॉट करेंगे। तो मेरा v क्या हुआ, v एट 50 क्या हुआ मेरा, 100 अपॉन 50, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरी 100 थी यहाँ पे, एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -100, है ना। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे -100 हो गई मेरी, ठीक है। अच्छा सॉरी, डिस्प्लेसमेंट -100, अच्छा एक सेकंड, वो आपका उसने नेगेटिव करा, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट 100 है एंड इस पॉइंट पे 0 है, ठीक है ना। इनिशियल से फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे आ गई हो दोबारा, ठीक है, उसके सर जो एक बार इनिशियल ये पोजीशन, एरो का मतलब समझाना सर। ये बेसिकली डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, सर और उसमें वेलोसिटी में एंड v में क्या है, ये मेरा वेलोसिटी है, एंड मेरा सिर्फ v, सॉरी इसमें वेलोसिटी, सिर्फ v मेरा होता है स्पीड, ठीक है। ओके, स्पीड होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है मेरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर अगर हम वैसे ही लिखे इसे तो सही होगा। नहीं गलत होगा, नोटेशन है यार, एरोस के ऊपर बनी है तभी तो वेलोसिटी बनाओ, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बोला कि पहले उसकी क्या, इतने 50 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, पहले क्या थी उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसने पहले 100 मीटर ट्रैवल करे, ठीक है, उसने फिर दोबारा 100 मीटर ट्रैवल करे अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 हुई, है ना। इतना क्लियर है सबको? ये हमने बात क्लास में भी डिस्कस की थी कि अगर कोई चीज इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ उसके बीच में, वो तो सेम पॉइंट पे ही आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, 0 हुआ, है ना। Yes, sir. सबको क्लियर है? श्लोक समझ आया? आर्यन समझ आया? यस सर, समझ में। ओके, तो अगर ये है तो पहली बात 50 पे मेरा मेरी वेलोसिटी क्या आ रही है, 2, एंड मेरी वेलोसिटी एट नेक्स्ट 100 पे क्या आ रही है, 0 सेकेंड्स, नीचे क्या है सेकेंड्स है, तो उस पे 0 इज इक्वल टू 0 आ रही। तो मैं यहाँ पे मान लो प्लॉट बनाने के लिए 1 एंड 2 ले लेता हूँ। तो मेरा पहले 50 पे, ठीक है, 50 पे जाने के लिए ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ज़्यादा टाइम, पहले इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये मैक्सिमम कहाँ तक गई, 2 तक गई, एंड देन फर्दर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी एंड इवेंचुअली लास्ट 100 पे कहाँ पे आ गई, 0 पे आ गई। ओके, यहाँ पे आपका क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे आपका टाइम। ओके, क्लियर है सबको? है तो तो सेम सर ही इसका भी ग्राफ same बना ही टेक्निकली। बनेगा? क्या बोल रहे हो? इसका भी सेम ही बनेगा सर? सेम ही बनेगा बिल्कुल, बस चेंज क्या हुआ यहाँ पे जो इसके वैल्यूज है उसमें क्या है, 100 है, इसमें क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड और वहां क्या था 100 मीटर्स, ठीक है। हाँ जी सर। सबको क्लियर है बात? सर एक बार ये वाला ग्राफ समझाना सर।
ये जो क्वेश्चन में दिया है। कौन सा वाला? ये वाला ग्राफ, ये देखो, ये धीरे इसकी डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो रही है, मतलब ये मतलब मूव कर रही है क्योंकि, तो धीरे धीरे इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है एंड देन इवेंचुअली इस पॉइंट तक ये आया। ठीक है, इस ये इसका इसकी ये क्या थी, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, ठीक है, यहाँ पे सॉरी लेटर बॉक्स था। ठीक है, लेटर बॉक्स पे पहुंच गई तो उसके बाद वो दोबारा क्या अब करने स्क्रीन लगी? ही दिख रही है, क्या बोल रहे हो? तो स्क्रीन ही नहीं मूव हो रही आपकी। हाँ, सिर्फ आपके लिए नहीं हो रही है, किसके लिए हो रही है? सर मेरे लिए भी नहीं हो रही इसमें। सर आपके कर्सर लिए? नहीं मूव कर रहा। कुछ लिख रहा हूँ मैं, दिख सर रहा अब है? लिखा आ गया, सर अब लिखा है। यस सर, अच्छा, ओके। तो बफर हो गई थी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम। तो मेरा ये क्या आ रहा है, ये लेटर बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है, ये लेटर बॉक्स यहाँ पे है। तो वो यहाँ तक ट्रैवल करा उसने एंड देन उसके बाद क्या करा उसने कि उसे मूव वापस जाना है, तो उस वो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगी, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कम होने लगी। ठीक है, एंड इवेंचुअली डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये यहाँ थी एंड ये लेटर बॉक्स यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पे थी, मान लो ए पे थी एंड लेटर बॉक्स बी पे है। तो उसने पहले इतना मतलब जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते गए, पहले इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, फिर इतना करा, फिर इतना करा, फिर इतना करा, वो फाइनली लेटर बॉक्स पहुंच गई, फिर अब उसे वापस आना है। तो फिर उसने इतना यहाँ पे पहुंची तो उसका डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हुआ, फिर वो और पीछे आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट और रिड्यूस हुआ एंड देन इस वजह से फाइनली वो जब अब दोबारा ये पॉइंट पे आ गए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ठीक है, ये ग्राफ ये कह रहा है। ओके, ओके सर। सबको क्लियर है बात? हाँ जी सर। यस सर। ओके, सर अगर हम सर ये यस सर। हाँ सर ये जो बोलो। स्केल होता है, सर अगर हम ज्यादा गैप दे पर नंबर एक ही रखे तो स्केल तो सेम ही रहेगा ना। ज्यादा गैप दे पर नंबर एक ही रखे तो स्केल मतलब? सर जैसे 1 और 2 सर हम एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, हाँ, और सर हम अगर 1 और 2 मतलब थोड़ा स्पेस दे के लिख रहे हैं तो सर स्केल सेम रहेगा। मतलब आप कह रहे हो कि ऐसे, या तो आप अगर ऐसे लिख दो, मतलब इसको आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं 1 2 इसमें बने हुए। अगर आप दूसरा ग्राफ बना रहे हो एक, ठीक है, एंड उसमें आप कह रहे हो कि मैंने 1 2 ऐसे बनाया या मैंने 1 2 ऐसे बनाया, सेम बात है, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो सेम बात है, बिल्कुल सही बात है, वो आपको स्केल में लिखना है। जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे मेरे पे बॉक्सेस थे, ठीक है, जो आपकी ग्राफ पे बॉक्सेस होते हैं, तो मान लो ये 2 बॉक्स है, ये 4 बॉक्स है, ठीक है, एंड इसमें ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो आप यहाँ की इसके स्केल में क्या लिखोगे? मतलब फिर यहाँ पे ऑब्वियसली आपको अपने डायग्राम्स में या मैथमेटिकली ग्राफ पे नहीं करना, तो उसमें आपको स्केल लिखने की जरूरत नहीं है। बट इन केस आप स्केल लिखते हो तो यहाँ पे स्केल लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 यूनिट्स एंड इसमें लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया आर्यन? हाँ, यस बट ये आपको फिजिक्स में स्केल लिखना नहीं होता क्योंकि आप वैसे भी नॉर्मली शीट पे ही ग्राफ बनाते हो, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाते। ठीक है, तो सर इसमें अगर डिफरेंट वैल्यूज के साथ सेम क्वेश्चन आए तो उसका भी सेम ही ग्राफ ये भी बनेगा? ग्राफ बनेगा यार, क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो मेरी स्पीड भी बढ़ेगी, है ना? जी सर। ठीक है, अब मेरी डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ेगी तो मेरी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे इसकी 50 होगी, ठीक है, 50 होगी, और मान लो सेकंड पे कितने होंगे, 25 होंगे, तो वो आउट डिवाइडेड बाय वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, हाँ जी सर। क्लियर है सबको? है? यस सर।